स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में। जिंदगी में हर कोई ऐसे हालात से गुजरता है जहां लोग बार बार अपमान करने की कोशिश करते हैं। कोई मजाक उड़ाता है, कोई कमी निकालता है और कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है। उस समय दिल में गुस्सा आता है कि पलटकर जवाब दें। लेकिन सच्चा स्टोइक वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर इंसल्ट सही है तो उसे स्वीकार करो और खुद को सुधारो। अगर गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। यही स्टोइक जीवन का मूल है। आज हम जानेंगे, जब कोई बार बार आपका अपमान करे तो कैसे चुप रहकर जवाब दिया जाए। पॉइंट एक, चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो उसका असली मकसद आपको रिएक्ट कराना होता है। वह चाहता है कि आप गुस्से में बोलें, अपना संतुलन खो दें और उसकी जीत हो जाए। लेकिन जब आप बिल्कुल चुप रहते हैं तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की ताकत है। सोचिए, सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप मुस्कुराकर या बिल्कुल शांत रहकर उसकी बातों को हवा की तरह गुजर जाने देते हैं। यह उस पर सबसे गहरा प्रहार है। गाली का जवाब गाली से देना आसान है, लेकिन इंसल्ट सुनकर भी स्थिर रहना, यह असली ताकत है। आपकी चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि उसके शब्दों का आप पर कोई असर नहीं है। यही सबसे बड़ा जवाब है, बिना बोले, बिना शोर किए। पॉइंट दो, अपने भावनाओं का मालिक बनो, दूसरों का नहीं। जब कोई आपका अपमान करता है तो वह आपके भीतर छुपे गुस्से और कमजोरी को बाहर लाने की कोशिश करता है। उसका मकसद होता है कि आप अपना धैर्य खो दें, चीखें, चिल्लाएं और खुद को छोटा कर लें। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि आपके भावनाओं के मालिक सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं। सेनिका कहते थे, जिसने तुम्हें गुस्सा दिला दिया उसने तुम्हें जीत लिया। सोचिए, अगर कोई दो शब्द बोलकर आपको भड़का देता है तो असली ताकत किसके पास है? उस इंसान के पास जिसने आपके मन का बटन दबा दिया। यही वजह है कि स्टोइक व्यक्ति अपने गुस्से, दुख और प्रतिक्रिया पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। जब आप इंसल्ट पर चुप रहते हैं और भीतर से शांत रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि उसका वार बेकार गया। आपकी शांति ही आपके आत्मबल की पहचान बन जाती है। आप यह समझ जाते हैं कि इंसल्ट शब्दों से ज्यादा खतरनाक नहीं, असली चोट तब होती है जब आप उसे अपने दिल पर ले लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे, याद रखिए, आप उसकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन उन बातों को अपने दिल में जगह देना आपके हाथ में है। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखिए, तभी आप सच्चे स्टोइक बन पाएंगे। पॉइंट तीन, सम्मान खुद तय करो, भीख मत मांगो। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं सम्मान दूसरों से मिलता है। असलियत यह है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह खुद बनाया जाता है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप गिड़गिड़ाने लगते हैं कि कृपया मुझे इज्जत दो, तो आप अपनी ही कीमत गिरा देते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि आपकी इज्जत आपके कर्म और आपके चरित्र से तय होती है, न कि किसी और के शब्दों से। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे वही सीखती है। लेकिन अगर आप अपमान पर चुपचाप सहते हुए भीतर से खुद को छोटा मानने लगते हैं तो अपमान करने वाला और ताकतवर हो जाता है। याद रखिए, सम्मान कभी बाहर से नहीं आता, यह हमेशा भीतर से पैदा होता है। जब आप बिना बोले यह दिखाते हैं कि आपकी आत्मा मजबूत है और किसी के शब्द आपकी कीमत तय नहीं कर सकते, तब लोग मजबूर हो जाते हैं आपको मान देने के लिए। तो स्टोइक बनिए और अपने आत्मसम्मान को भीख की तरह मत मांगिए। उसे अपने कर्मों और अपने धैर्य से अर्जित कीजिए। पॉइंट चार, लोग वही इंसल्ट करते हैं जहां असर दिखता है। कभी गौर किया है? लोग हमेशा वहीं चोट करते हैं जहां उन्हें असर दिखता है। अगर उन्हें लगता है कि किसी बात पर आप जल्दी भड़कते हैं तो वे उसी बात पर बार बार वार करेंगे। यही इंसानी स्वभाव है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को सामने वाले के सामने कभी मत खोलो, क्योंकि जैसे ही वह जान लेगा कि किस जगह दबाने से आप टूट जाते हैं, वह उसी पर हमला करेगा। अगर आप हर इंसल्ट पर चुप रहते हैं और अपना असर दिखाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे सामने वाला अपनी ताकत खोने लगता है। उसकी हर कोशिश बेकार जाने लगती है। यह आपकी चुप्पी नहीं, बल्कि आपकी रणनीति होती है। याद रखिए, किसी के शब्द तब तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उन्हें अपने अंदर जगह नहीं देते। स्टोइक व्यक्ति वही है जो दूसरों के वार को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता।
जब असर ही नहीं दिखेगा तो इंसल्ट करने वाला भी चुप हो जाएगा। Point 5. Stoic detachment. इंसल्ट को ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्ब मत करो। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसल्ट को ऐसे देखो जैसे हवा आपके पास से गुजर रही है। उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्ब मत करो। अगर किसी ने कहा कि आप निकम्मे हैं, तो वह सिर्फ एक आवाज है। उसकी सच्चाई तभी बनती है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, लोग चाहे कुछ भी कहें, वो उनका दृष्टिकोण है, सच्चाई नहीं। यही सोच आपको मजबूत बनाती है। जब आप इंसल्ट को डिटैच्ड होकर देखते हैं, तो उसका असर खत्म हो जाता है। वह सिर्फ शब्द रह जाते हैं, जिनका आपके जीवन पर कोई असर नहीं होता। सोचिए, अगर कोई कहे कि आसमान हरा है, तो क्या आप लड़ने लगेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है सच्चाई अलग है। उसी तरह इंसल्ट भी सिर्फ दूसरों का परसेप्शन है, सच्चाई नहीं। तो स्टोइक रास्ता यही है, इंसल्ट को सुनो, लेकिन उसे अपने अंदर मत उतारो। जितना डिटैच्ड रहोगे, उतना शांत रहोगे। Point 6. अपमान को फ्यूल बनाओ। हर इंसल्ट आपके लिए एक ईंधन बन सकता है, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करें। स्टोइक सोच यही कहती है कि तकलीफ और अपमान को अपनी ताकत में बदलो। जब कोई आपका मजाक उड़ाए, तो गुस्से में टूटने की बजाय चुपचाप मेहनत करो। अपनी ऊर्जा को प्रूफ करने में मत लगाओ, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब आप चुप रहकर काम करते हो और परिणाम सामने आता है, तो वही इंसल्ट आपका सबसे बड़ा प्रेरक बन जाता है। एपिक्टेटस कहते थे, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद को नीचा मानने न लगो। इसका मतलब है कि इंसल्ट सिर्फ बाहरी वार है, उसका असर तभी होगा जब आप उसे दिल में जगह देंगे। तो स्टोइक व्यक्ति इंसल्ट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। उसे जलाकर वह अपने भीतर की आग को और तेज कर देता है, ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि इंसल्ट उसे तोड़ नहीं सकता, बल्कि और मजबूत बना सकता है। Point 7. स्टोइक डिग्निटी। अपनी जिंदगी को जवाब बनाओ। सबसे अल्टीमेट जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी से आता है। स्टोइसिज्म यही कहता है, डोंट एक्सप्लेन, जस्ट शो। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसका जवाब बहस या गुस्से में मत दो। उसका जवाब अपनी सफलता, अपनी शांति और अपनी उपलब्धियों से दो। सोचिए, जिसने आपको कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर एक दिन वही आपकी सफलता देखे, तो यह उसके लिए सबसे गहरी चोट होगी। आपकी चुप्पी और आपकी मेहनत ही उसका असली उत्तर है। स्टोइक डिग्निटी यही है कि आप दूसरों की नकारात्मक बातों से ऊपर उठें और अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपको देखकर खुद चुप हो जाएं। याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शांति और उसका चरित्र है। जो व्यक्ति इंसल्ट के सामने भी संयमित रहता है, वही सबसे बड़ा विजेता है।